डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। हाँ, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका रिंग काउंटर का, क्योंकि रिंग काउंटर अभी नेक्स्ट जो हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं उसमें रिंग काउंटर के कंसेप्ट का यूज है। इससे पहले हम लोग रिपल काउंटर पढ़े थे, रिपल काउंटर सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिंग काउंटर। देखो, सबसे पहले हम जितना भी काउंटर के रिगार्डिंग जितना भी था मैंने तुम लोग को पीडीएफ शेयर कर दिया था। रिपल काउंटर का हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। काउंटर हम लोग दो तरह के करते हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। असिंक्रोनस मींस जो क्लॉक पल्स जो सप्लाई देते हैं सिर्फ ओनली एलएसबी पर सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप पर सप्लाई देते हैं, और जो सेकंड जो फ्लिप फ्लॉप, सेकंड थर्ड फोर्थ जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसका जो क्लॉक पल्स था वो प्रीवियस का आउटपुट या उसका कंप्लीमेंट हम लोग यूज करते हैं। इसको बोलते हैं असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या है? सिंक्रोनस काउंटर मतलब जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उस सबको एक साथ में क्लॉक पल्स सप्लाई देते हैं, इसी बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। नाम पता चल रहा है सिंक्रोनस, तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। अब सिंक्रोनस काउंटर में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो स्टार्टिंग जो मैंने तुम लोगों को नोट्स जो शेयर किए हैं डीप फ्लिप फ्लॉप का यूज करके यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है। तो बहुत लोगों को पता होगा डी फ्लिप फ्लॉप हो या जेके फ्लिप फ्लॉप हो। डी फ्लिप, अब बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का। कुछ याद है किसी को डी फ्लिप फ्लॉप में? सर एक ही इनपुट रहता है सर। ओके, एक ही इनपुट होता है, ठीक है। लेकिन याद होगा, थोड़ा सा याद करो कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट। नहीं ना। अब यहाँ पर देखो डी फ्लिप फ्लॉप हम वहाँ कंसेप्ट उतना नहीं बताएंगे, जितना जरूरत है उतना बता के निकलते हैं। होता है क्या, एक तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप ही होता है। जैसे जे के, मान लो जे के एंड क्यू बार। अब होता क्या है, जे को और के को एक नोट गेट से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये अब उसके बाद क्या, सर जे का इन्वर्टेड होता है के का, तो वही कहें जे और के को एक नोट गेट से कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं। अब यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं तो मान लो अब एक क्या हुआ, एक ही इनपुट हो गया, तो एक इनपुट में कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, दो या जीरो या तो वन। यस सर। अब मान लो कि जीरो देते हैं, तो जीरो दे रहे हैं तो अब क्या समझने की कोशिश करना, जीरो देंगे तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो वन। यस सर, एक जैसे कि जे में जीरो जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, तो जीरो वन का आउटपुट कितना आता है जेके फ्लिप फ्लॉप में? जीरो वन का आउटपुट कितना है, जीरो 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 रीसेट होता है सर। हाँ, जीरो वन का जीरो हो जाएगा, और जब हम वन देंगे तो मतलब वन जीरो, तो वन जीरो का कितना आउटपुट होगा, सेट होगा, वन हो जाएगा, सेट हो जाएगा। गुड, वन। हाँ वन हो जाएगा। यही हम लोग, ये हुआ तुमको जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके डी फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है। यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप का हम कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, बस वहाँ पर जो कंसेप्ट जितना जरूरत है उतना बता के चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, एक जब भी हम लोग काउंटर करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन करके हम लोग काउंटर जो फॉर्म किए हैं, हर एक फ्लिप फ्लॉप में दो होता है, एक रीसेट होता है एक क्लियर वैल्यू होता है। सबको पता होगा क्लियर जहां पर सिग्नल करोगे इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लियर कर देगा, जीरो जीरो हो जाएगा, ये सबको पता है। और रीसेट करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये कंसेप्ट पता है सबको ना, पी रीसेट एंड क्लियर। फिर से रिपीट कीजिए तो। सेट करने से बना। देखो अब यहाँ पे बता देते हैं, सेट बोलो या पी रीसेट बोलो, यहाँ पर दो हम लोग जो काउंटर में सेट और रीसेट तो अलग अलग होता है ना सर, क्लियर को ही रीसेट बोलते हैं। हाँ देखो, पी रीसेट बोलते हैं उसको, पी रीसेट एंड एक होता है क्लियर, ठीक है। तो पी मैंने कुछ सेट बोलो, तो यदि पी रीसेट बोल करते हैं तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, सेट कर देगा। अरे क्लियर करते हैं, क्लियर बोलो या रीसेट बोलो, हम पी रीसेट बोल रहे हैं, रीसेट नहीं बोल रहे हैं।
उसको सेट बोलो, ऊपर होगा इसका, हाँ देखो यहाँ पर, देखो सबको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कंसेप्ट यहाँ पर है, यस सर, प्रीसेट है सर। यस हाँ सर। हाँ, ये पी क्या है, पी रीसेट है, ठीक है। पी रीसेट जब हम सेट करते हैं तो क्या होगा, आउटपुट तुम्हारा 1 1 पर सेट कर देगा, यदि क्लियर सेट करते हैं तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सेट बोलो, जब हम काउंट फ्लिप फ्लॉप को जब सेट करते हैं तो आउटपुट 1 होगा, रीसेट कर देते हैं तो मतलब रीसेट या क्लियर कर देते हैं तो पूरी तुम्हारा आउटपुट जो होगा, जो पहले का जो आउटपुट है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा आउटपुट क्लियर कर देगा, 0 0 आउटपुट हो जाएगा। यह है इस कमांड का कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग रिपल काउंटर पढ़े थे, तो रिपल काउंटर में याद होगा स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते थे, क्लियर कर देते थे। क्लियर करने के बाद हम लोग 1 by 1 हम लोग क्या करते थे, क्लॉक पल्स सप्लाई देते थे, याद है? हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग का, एक मिनट, यहाँ से देखो, अभी दिख रहा होगा सबको, जो क्लॉक पल्स जो दे रहे हैं एक साथ में, मान लो यहाँ 4 बीट का डिस्कस कर रहे हैं तो 4 बीट डिस्कस करेंगे तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। अच्छा, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो अब यहाँ दिख रहा है कि क्लॉक पल्स जो सप्लाई दे रहे हैं एक साथ सप्लाई जा रहा है, दिख रहा होगा। यस, अगर 1 दे रहे तो हाँ, सारे पे आ रहा है, सब पर जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर, पहला कंसेप्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, रिंग काउंटर में क्या होता है कि एक कोई फ्लिप फ्लॉप का जो यहाँ पर जो एक पॉइंट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप के कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पर तुम लोग समझाने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस फ्लिप फ्लॉप को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। सेट कर रहे हैं मतलब कोई रिंग काउंटर में जितने बीट का हम फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, जितने बीट लेते हैं उसमें से कोई एक फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सेट कर देते हैं। जनरली सेट करते हैं एमएसबी या एलएसबी करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ इसको हम क्या किए, सेट कर दिए। सेट मतलब इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। बाकी को क्लियर कर देंगे, बाकी को क्लियर या रीसेट बाकी को कर देंगे, मतलब कि बाकी कितना हुआ, 0 0 0 0। यह तुम्हारा हो गया इनिशियल स्टेट, काउंटर का तुम्हारा इनिशियल स्टेट हो गया। अब उसके बाद क्या करो, क्लॉक पल्स स्टार्ट करो। जब बिना विदाउट क्लॉक पल्स, अभी हम यहाँ बात किए कि फर्स्ट क्या किए कि फ्लिप फ्लॉप को सेट कर दिए, बाकी फ्लिप फ्लॉप को रीसेट और क्लियर कर दिए। तो अब इसके बाद क्या करो, अब तुम 1 by 1 क्लॉक पल्स सप्लाई देना शुरू करो। तो 1 by 1 क्लॉक पल्स सप्लाई देना शुरू करेंगे। मान लो पहला क्लॉक पल्स दिए, अब बताना क्या होगा, पहला क्लिक जब देंगे तो क्या होगा, पहला विदाउट क्लॉक पल्स जब दे रहे थे, देखो एक चीज और समझने की कोशिश करना सर, 1 ट्रांसफर हो जाएगा। गुड, 1 0 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा विदाउट क्लॉक तो पल्स, ये तो सर जैसे कि 1 0 0 0 है, तो ये तो एलएसबी में भी 1 हो हाँ सकता है। एक मिनट, हम स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले हम यही पॉइंट बता रहे थे। पहला पॉइंट यहाँ पर रिपल काउंटर में हम तुम लोग को बताए थे, जहां से क्लॉक पल्स सप्लाई देते हैं वहां उसको एलएसबी कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिंक्रोनस काउंटर है, एक साथ में सबको एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी, तुम किसे कंसीडर करना चाहते हो, या तो तुम इसी जैसे है Q3 Q2 Q1 Q0 को आउटपुट ले लो, या उसको रिवर्स करके ले लो। जैसे मैं एलएसबी, मतलब कि यहाँ इसको ले लो एलएसबी, इसको ले लो एमएसबी, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिंग काउंटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट काउंटर में हम डिस्कस करेंगे, वो हमें जरूरत है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर रिंग काउंटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कैसे फर्क नहीं पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। पहली बात हम पहले बोल दिए थे, या एलएसबी जो फ्लिप फ्लॉप है उसको रीसेट कर दो, या एमएसबी को सेट कर दो, तुम्हारी मर्जी, जिसे सेट करना है उसे सेट कर सकते हैं। या तो 1 0 0 या तो 0 0 1 कर दो, ठीक है। अब अभी कोई डाउट, या तुम्हारी मर्जी, तुम किसे भी सेट कर दो, एलएसबी को सेट करो या एमएसबी को करो, ठीक है।
सर अगर एलएसबी को 1 लेंगे तो वो ज्यादा हाँ। क्लियर रहेगा सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, तुम्हारी मर्जी, एलएसबी को एलएसबी क्या करना चाह रही हो, सेट करना चाह रही हो, तुम्हारी मर्जी, बोलो। यस सर। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब देखो, अब हम एलएसबी को ही सेट कर देते हैं। ठीक, एलएसबी सेट हो गया। अब उसके बाद यस सर। हाँ, अब उसके बाद देखो, अब इसको हम एलएसबी मान लिए, ठीक है, और इसे एमएसबी मान लिए। गुड। अब इसके बाद देखो, पहला क्लॉक पल्स दो, जब पहला क्लॉक पल्स देंगे तो 1, अब यहाँ ध्यान देना, एमएसबी पर यहाँ पर जो आउटपुट क्या था, 0, स्टार्टिंग में 0 था। 0 था। हाँ, जैसे पहला क्लॉक पल्स दिए तो यहाँ पर जब 0 था, मतलब यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0, D3 भी 0 भी है, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, D3 भी 0 है। हेलो, ये कनेक्शन दिख रहा है? यस सर। यहाँ से ही कनेक्शन है इधर से यहाँ पर। हाँ सर, फीडबैक दिया हुआ है सर। हाँ ठीक है, फीडबैक दिया हुआ है, तो क्या हुआ, D3 क्या हुआ, 0, तो D3 0 होगा था, Q3, अभी ध्यान देना, Q3 क्या हो जाएगा, अब इसको हम डिनोट यहाँ पर लिख देते हैं, Q3, समझ लेना, Q3, Q2, Q1 एंड Q0। अब बताना तुम लोग, जैसे फर्स्ट क्लिप, अब ध्यान देना, जैसे हम क्या किए, क्लॉक पल्स दी, तो फर्स्ट क्लॉक पल्स दिए। अब यहाँ ध्यान देना कि इसको क्या माने हो, एमएसबी, इसको हम एमएसबी माना है, इसको एलएसबी माना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर Q3, यहाँ ये तो 1 है, तो 1 की वजह से D2 जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, D2 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, Q2 1 हो जाएगा। यस तो Q3 Q0 यहाँ पर दूसरी तरह से लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। एक चलो, अब यहाँ बात करते हैं, इसी फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, अब तुम्हारी मर्जी जिसे डिनोट करते हो, मान लो इसे एलएसबी डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं एमएसबी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, समझने की कोशिश करना, कोई बात नहीं। अब Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या किए हम, सेट, इसको रीसेट किया हुआ है, ये भी रीसेट किया हुआ है, ये भी रीसेट है, इसको सेट किया हुआ है, Q3 को सेट किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक ध्यान देना, Q3 क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। अब बाकी सब जगह कितना क्या है, 0 0, बाकी सब जगह कितना है, 0 0। यस सर। अब यहाँ पर देखो, जब पहला क्लॉक पल्स जब जैसे अप्लाई करोगे तो कौन 1 होगा, कौन 0 होगा। अब जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए, तो यहाँ पर D3 का जो इनपुट है क्या है, 0 है, तो जब D3 का इनपुट 0 है तो Q3 कितना हो जाएगा, Q3 कितना हो जाएगा, जब D3 0 है तो 0 हो जाएगा। गुड, यहाँ पर Q3 तुम्हारा हो गया 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, Q3 जब 1 था, ध्यान देना, Q3 क्या था, 1 था, जब Q3 1 था, D2 क्या हुआ, 1, और जब D2 1 हुआ तो ध्यान देना, D2 जब 1 होगा तो Q2 क्या होगा, सर Q2 1 हो जाएगा। Q2 1 हो जाएगा। गुड, अब हम बताना, Q2 क्या था, पहले से 0 था, मतलब 0 था, तो D1 क्या था, 0, तो D1 जब 0 था तो क्लॉक पल्स सप्लाई दिए तो क्या हुआ, आउटपुट Q1 क्या हो जाएगा, 0 1 0 ना, सर, ये Q1। हमको क्लियर नहीं हो पाया सेकंड वन। एक मिनट, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, फिर से हम बोल रहे हैं, हाँ। सबसे पहले Q0, Q1, Q2, Q3 हम लिख लेंगे, यह तुम्हारा Q0, ध्यान देना, Q0 क्या है, MSB है, Q3 क्या है, LSB हो गया, ठीक है। हम पहले तुमको बताया था कि किसी को भी एक सेट कर दो, हम मान लो कि तुम LSB को सेट कर दिए,
तो LSB को सेट कर दिए, कितना है 1 पर है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो फर्स्ट जो रो हम लिखे हैं, ये फर्स्ट रो विदाउट क्लॉक पल्स है, कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दे रहे हैं तब है। यहाँ तो समझ में आ गया? हेलो? यस सर। हाँ, अब उसके बाद यहाँ से हम फर्स्ट क्लॉक पल्स स्टार्ट किए, यहाँ से क्या किए, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किए। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स जैसे अप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, एक साथ में चारों जो 4 फ्लिप फ्लॉप है उसका क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है, एक साथ में सबका क्लॉक पल्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, अब यहाँ ध्यान देना, जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उसका फ्लिप फ्लॉप के इनपुट क्या क्या प्रेजेंट पहले से था। अब देखो क्या क्या इनपुट प्रेजेंट था। अब हम D3 से स्टार्ट करते हैं। तो D3 का जो इनपुट था वो क्या था, Q नोट का जो आउटपुट, जो Q नोट है, Q नोट ही ना है ना D3। यस सर। तो Q नोट Q नोट क्या था पहले से, विदाउट क्लॉक, जब कोई जीरो clock- था। जीरो था, सर। तब D3 का आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब उसके बाद अब Q2 पर बात करते हैं। तो Q2 को आने के लिए D2 पर पहले से कितना क्या इनपुट दिया जा रहा था, D2 पर इनपुट तो उसको 1 दिया जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए तुम्हारा Q2 1 हो गया। यहाँ पर Q3 क्या था, सेट था 1। तो जब सेट 1 था, जैसे हम क्लॉक पल्स सप्लाई दिए तो Q2 कितना हो जाएगा, 1। तो सिंपल है। यस सर। हाँ, यस। अब यहाँ पर अब D1 की बात करते हैं। जब क्लॉक पल्स कोई सप्लाई नहीं दे रहे थे उस समय Q2 कितना था, Q2 जीरो था सर। 0 था। तो 0 था तो D1 पर जब 0 देंगे तो Q1 क्या आ जाएगा, जीरो। सर जीरो। गुड। अब आते हैं Q नोट पर। Q1 कितना था जब कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे थे, Q1 कितना था, 0। जीरो था। जीरो से। तो जब Q1 0 था तो मतलब D नोट 0 था, यहाँ पर D नोट 0 था। तो D नोट 0 था तो क्लॉक पल्स सप्लाई देने के बाद Q नोट कितना आ जाएगा, 0। सर जीरो। हाँ, सिंपल एक कंसेप्ट मान लो, डी फ्लिप फ्लॉप में जब 0 देते हैं तो 0 मिलता है, 1 देते हैं तो 1 मिलता है। डी फ्लिप फ्लॉप में ये कंसेप्ट है, अब बहुत लोगों को पता होगा, पता है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, अभी फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्लॉक पल्स दिए तो तुम्हारा यह मिल गया 0 0 1 0 हो गया। सेकंड क्लॉक पल्स दो, क्या हो जाएगा, सोचो। सर सेकंड देंगे तो 0 0 1 0। नहीं, 0 1 0 0। गुड, 0 1 0 0 होगा, सोचो। गुड। थर्ड सेकंड क्लॉक पल्स देंगे, एक मिनट, सेकंड क्लॉक पल्स देंगे तो क्या मिल होगा, डिजिटल के पार्ट है, आपको थोड़ा इसी सिलेबस इसी नहीं पीछे हो जाता है। चलो, अभी हो गया तुम्हारा सेकंड क्लॉक पल्स, तुम्हारा आउटपुट कितना आया, 0 1 0 0। फिर थर्ड क्लॉक पल्स में जो सेकंड क्लॉक पल्स हो गया 1 0 0 0। 1 0 0। गुड। अब उसके बाद तुम्हारा थर्ड क्लॉक पल्स हो गया, फोर्थ क्लॉक पल्स दो, फोर्थ क्लॉक पल्स दो, 0 0 1। 0 0 1, मतलब कि जो स्टार्टिंग में था वही हो गया ना। हाँ सर वो रिंग जैसे मतलब वो सर्कल बनते जाएगा सर। बस, सर रिंग की तरह होते जा रहा है, मैं रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, इस तरह से तुम्हारा हो गया रिंग काउंटर का, इसलिए इसको रिंग काउंटर बोलते हैं। अब ये बताना यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप हम लोग लिए थे, 4 सर। 4। गुड। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिपल काउंटर याद करो, ये कितना मैक्सिमम कितने स्टेट हो सकते हैं, यदि 4 फ्लिप फ्लॉप हो तो 2 के पावर n, याद करो इतने स्टेट होते हैं ना, 2 के पावर n माइनस सर हाँ। 16। हाँ, 16 स्टेट होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होगा 15, सबको पता है। 15 तक सर। हाँ। 0 सर 1 माइनस हो जाता है। हाँ हाँ, वही 1 माइनस। ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान दो, वहां पर रिपल काउंटर जब 3 फ्लिप फ्लॉप लेकर हम लास्ट क्लास में तुम लोग को समझाए थे, याद करो 0 से कहाँ तक वैल्यू गया था, 0 से लेके 15 तक गया 7 था। तक सर, हाँ सॉरी, 0 से 7 तक 3 गया वाले था। में। हाँ 3 वाले में 0 से 7 गया था, तो मतलब कि 0 से 7 गया, मतलब टोटल स्टेट को कवर किया, टोटल स्टेट को कवर किया। लेकिन यहाँ पर मान लो कि 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यहाँ पर लिए, तो कितना होना चाहिए था, 0 से लेकर 15 तक, 0 से Yes. लेकर। लेकिन Yes, यहाँ sir. रिंग काउंटर में कितने स्टेट हो रहे हैं, So only 4. ओनली 4। Four. मतलब कि जितने नंबर ऑफ द बीट लेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप लेंगे, उतना ही स्टेट होगा। समझ में आया? सबसे जितने नंबर ऑफ बीट लेंगे मतलब उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लेना पड़ेगा, और जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लेंगे उतना ही नंबर ऑफ बीट तुम्हारा, उतने नंबर ऑफ बीट तुमको रिपीट होगा, उतना ही तुम्हारा होगा, बाकी तुम्हारा यूज नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि कितना यूज स्टेट हो गया, n यूज स्टेट हो गया। हम इसको इरेज कर रहे हैं, कितना यूज स्टेट हो गया, n यूज स्टेट हो गया, मतलब कि n बीट है, यहाँ पर कितना था, 4 फ्लिप फ्लॉप था, इसलिए 4 यूज स्टेट हो गया। अनयूज स्टेट कितना होगा, यहाँ से अनयूज स्टेट, टोटल स्टेट कितने था, 2 के पावर n। So total 15 है ना सर? हाँ 2 के पावर n minus 1. ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, टोटल स्टेट पूछ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो हो गया ना 15, टोटल स्टेट 16 हो गया ना। 16. हाँ, तो इसके 2 के पावर n माइनस स्मॉल n, ये क्या हो गया, तो ये तुम्हारा अनयूज स्टेट हो गया, इतना यूज स्टेट नहीं हो रहा है। और यूज स्टेट कितना हो गया, टोटल n हो गया। इससे N तुमको, हाँ इससे क्या हुआ, रिंग काउंटर के बेनिफिट क्या हुआ कि उतना तुम्हारा क्लॉक पल्स नहीं देना पड़ रहा है। अब यहाँ बताना, तुम्हारा रिपल काउंटर हम लोग डिस्कस किए थे, जितने नंबर, जितने स्टेट आएंगे उतना ही तुम्हारा क्लॉक पल्स देना पड़ रहा था, जितने स्टेट आएंगे उतना ही क्लॉक Yes, पल्स sir. देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जितने स्टेट आएंगे उतना उतना क्लॉक पल्स देना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेट ही बहुत कम आ रहा है। स्टेट जितने नंबर बीट होगा उतना ही स्टेट आएगा, मतलब यहाँ पर 4 स्टेट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओनली 4 क्लॉक पल्स दी है। इससे क्या बेनिफिट मिला, फर्स्ट बेनिफिट हुआ कि तुम्हारा नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स बहुत कम लग रहा है। ठीक है, हेलो, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यही चीज कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया गया है, इसलिए हमको इतना समझाना पड़ा। अब यहाँ देखो एसएआर उसको बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप अलाउ टू डिजिटल कन्वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, कुछ इस सर्किट देखने से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है, सर्किट डायग्राम देखने से कुछ समझ में आ रहा है, सर्किट डायग्राम तो डिजिटल कन्वर्ट क्या था? हाँ सर एक ये, ऑप एम्प है। हाँ नहीं कहना चाह रहे हैं कि काउंटर टाइप एडीसी जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे उससे कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं? यस सर, कोलेट कर रहा है, जैसे कि Good. ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज है, Okay, okay. कंट्रोल सर्किट ठीक है। है, हाँ अब हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो हम याद करो जो हम काउंटर यूज कर किए थे, काउंटर टाइप में बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो काउंटर टाइप यूज किए थे वहां पर रिपल काउंटर यूज किए थे, यहाँ पर रिंग काउंटर यूज किए। यहाँ पर कौन सा काउंटर यूज कर रहे हैं, रिंग काउंटर। तब रिंग काउंटर यूज करेंगे, जैसे में ध्यान देना यहाँ पर रिंग काउंटर यूज करेंगे तो वहां पर काउंटर टाइप में टोटल कितने क्लॉक पल्स लगे थे, जितने नंबर ऑफ बीट्स देंगे, जितने याद करो, यहाँ पर क्या होगा, उतना नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स नहीं लगेगा। अभी जस्ट रिंग काउंटर अभी कंसेप्ट जो डिस्कस किए थे अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ द बीट होते हैं उतना ही नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स लगता है इसमें एसएआर में। लेकिन उसमें काउंटर टाइप में जितने नंबर ऑफ बीट थे कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स लग रहे थे, कन्वर्जन करने में कितना लग रहा था, 2 की पावर 8 से। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ अब यहाँ पर देखो, इन एसएआर टाइप एडीसी n क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड फॉर n बीट कन्वर्जन।
जितने नंबर ऑफ द बीट को कन्वर्जन करने के लिए कितने क्लॉक पल्स चाहिए, n क्लॉक पल्स चाहिए। रिंग काउंटर में अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, जितने, अब यहाँ देखो रिंग काउंटर में पढ़े थे जितने बीट चाहिए, मान ली 4 बीट था तो 4 क्लॉक पल्स लगा, 3 बीट होगा तो 3 क्लॉक पल्स लगेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ द बीट होंगे उतने नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स लगेंगे। तो इस नंबर ऑफ क्लॉक पल्स क्या हुआ कंपेयर टू काउंटर टाइप में बात करेंगे तो एसीआर में नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स क्या हुआ, घट गया। तो नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स घट गया तो मतलब कन्वर्जन टाइम घट गया। जब नंबर ऑफ द क्लॉक पल्स ही घट गया तो कन्वर्जन टाइम कितना हुआ, कम हो गया। यस या नो? यस सर, जब कॉस्ट बढ़ जाएगा सर। हाँ, जब कन्वर्जन टाइम घट जाएगा तो कंपेयर टू काउंटर इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। स्पीड बढ़ जाएगा, ये तुम्हारा फास्टेस्ट हो गया। ये पहला बेनिफिट हुआ कंपेयर टू काउंटर टाइप में। बाकी जो ये कंसेप्ट है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहां पर एंड गेट यूज किए थे, एंड गेट जगह पर यहाँ पर कंट्रोल सर्किट यूज करते हैं। कंट्रोल सर्किट एज लाइक सेम, जो वहां पर यदि तुम्हारा ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट पॉजिटिव आता है तो कंट्रोल सर्किट के थ्रू वहां पर आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट 0 दे देगा, मतलब कि काउंटर को स्टॉप कर देगा। बस यही एक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे काउंटर टाइप में ऑपरेशन एम्पलीफायर का कंपैरेटर की तरफ बिहेव कर रहा है, वह जब तक पॉजिटिव ऑपरेशन एम्पलीफायर आउटपुट देगा तब तक क्या करेगा, काउंटर में इनपुट देगा, अदरवाइज काउंटर को स्टॉप कर देगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना? यस सर। ओके, ये तुम्हारा पहला बेनिफिट हो गया कन्वर्जन टाइम बिकॉज ऑफ द रिंग काउंटर। यस हो गया। सेकंड चीज, ये जो कन्वर्जन टाइम होता है, अब यहाँ ध्यान देना, इन जो कन्वर्जन टाइम होता है इन अलाउ वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। अब याद करो, यहाँ पर देखो जब हम काउंटर टाइप में पढ़े थे, मान लो यहाँ पर 5.1 वोल्टेज दिया है, तब याद करो काउंटर टाइप में 5.1 पर कितने क्लॉक पल्स, मतलब कितने बीट चाहिए था, मान लो 5 सर। तो अब यहाँ से देखो, अब जैसे जैसे है तो 5 बीट तक जाएगा। तो वहां पर ध्यान दे, हम लोग पढ़े थे काउंटर टाइप में जैसे हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग का डिसाइड करते थे कि कितने बीट्स लेंगे। मान लो यहाँ 5.1 है तो कितने बीट लेंगे, 3 बीट ले लिए। मान लो 16 बीट ले लिए तो कितने बीट लेंगे, इतना बीट लिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होता था, स्टेट बढ़ जाता था। जैसा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, नंबर ऑफ द बीट चेंज करना पड़ेगा। नंबर बीट मतलब नंबर ऑफ द फ्लिप फ्लॉप चेंज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग का नंबर ऑफ स्टेट चेंज होगा। याद करो काउंटर टाइप में, याद आ रहा है? यस सर। अब यहाँ क्वेश्चन है कि अब यहाँ पर क्या कहते हैं, एसीआर में, एसीआर के केस में तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टेट है वह नंबर ऑफ बीट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ध्यान देना नंबर बीट पर डिपेंड कर रहा है लेकिन टोटल स्टेट को कवर नहीं कर रहा है। कितने स्टेट कवर कर रहा है उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है, वह जितने नंबर बीट होगा मतलब जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा उतना ही पर वो डिपेंड कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि कन्वर्जन जो टाइम है एनालॉग वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिंपल डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ बीट्स पर। हेलो हेलो, समझ में आया? यस सर यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ओके, क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो हमारा कंपैरिजन पॉइंट भी थोड़ा था, कोई बात नहीं। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ना, जो कन्वर्जन जो टाइम था, कन्वर्जन टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली नंबर ऑफ द बीट्स पर। कितने किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली नंबर ऑफ बीट्स पर। मतलब नंबर ऑफ बीट्स मतलब बोलो या नंबर ऑफ द क्लॉक फ्लिप फ्लॉप बोल दो, ठीक है। अब मान लो 3 बीट के था तो ओनली 3 बीट पर ही डिपेंड कर रहा है। यह डिपेंड कर रहा है कितने स्टेट हो रहा है, कितने स्टेट पर हो रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। आज कितने नंबर ऑफ द स्टेट होगा वो किस पर डिपेंड करता था, इनपुट पर डिपेंड करता था। इनपुट जो हम लोग जैसे कि उस पे 4.8 था तो 4 तक ही वो वैल्यू दे रहा था।
हाँ, तो वही बोलना चाह रहे हैं कि जो इनपुट हम दे रहे हैं उसी के बेसिस पर, याद करो काउंटर टाइप में क्या होता था, उतने नंबर ऑफ द स्टेट आते थे, तो उतने नंबर ऑफ द स्टेट आते थे, उसी हम कहते थे जितना भी इनपुट हम देंगे उतने नंबर ऑफ द स्टेट बनेगा, और उतने नंबर ऑफ द स्टेट बनेगा मतलब उतने कन्वर्जन टाइम पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुम कितना भी इनपुट दे दो, यदि 3 बिट है तो 3 पल्स पर ही डिपेंड करेगा, यदि 4 बिट है तो 4 ही पर ही डिपेंड करेगा, बाकी तुम कितना भी मान लो कि 16 दो, 14 दो, 13 दो, कोई फर्क नहीं है, 4 बिट है तो 4 बिट ही पर डिपेंड करेगा। हेलो, यस सर, समझ गए। किसी को डाउट समझ में आया? से अगर हम लोग 4 बिट इनपुट दिए, हाँ, क्या सर यहाँ पे हमको क्लियर ही नहीं हो रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ क्वेश्चन है कि तूने 12 दे दिया, किसी ने 13 दे दिया, एग्जाम्पल तो बोल रहे हैं, किसी ने 15 दे दिया, अब किसी ने 10 दे दिया। अब यहाँ बताना ये जितने भी हम एग्जाम्पल हम लिए, तुमको सारा जो जितने भी है कितने नंबर ऑफ बीट पर डिपेंड करेगा, कितना बीट हमको लेना पड़ेगा, 4 या 3? पहली बात 4, गुड, 4 पर लेना पड़ेगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है? यस या नो? 4 बीट समझ में आ रहा है ना? इतने मान लो, हेलो मान सर लो, मतलब ये मतलब सारे को ये कर रहा है ना कवर। हाँ वही हम बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा इनपुट किसी ने 12 ले लिया, किसी ने 13 ले लिया, किसी ने 10 ले लिया, तो इस इनपुट के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, कितने बीट चाहिए, फ्लिप फ्लॉप मतलब कितने बीट चाहिए? 4 बीट, 4 बीट चाहिए ना? 4 बिट। ठीक है, 4 बीट चाहिए। अब ये बताना है कि जो इसका SAR का जो कन्वर्जन टाइम था वो किस पर डिपेंड कर रहा था? नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ द बीट्स पर। अब नंबर ऑफ बीट्स, इस जितने भी इनपुट हम दे रहे हैं सबका नंबर ऑफ बीट कितना है? 4 है, तो क्या ये ना जो इनपुट पर डिपेंड किया कन्वर्जन टाइम इसका? नो सर। सर जैसे कि उस पे 2 to the power n था, इस पे सिर्फ n है ना सर? अब ये हाँ वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अब एक और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब काउंटर टाइप में होता क्या था, जितने स्टेट है पूरा टोटल स्टेट पर कन्वर्जन टाइम हम लोग डिसाइड करते थे। अब टोटल स्टेट जो आता था वो जो भी हम इनपुट देते थे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टेट आते थे। याद करो, जो भी इनपुट देते थे, मान लो कि तुम्हारा किसी ने 12 ले लिया तो 12 जो लोगे तो 12 स्टेट आएंगे, किसी ने 10 लिया तो उसका 10 स्टेट आएगा, तो 10 स्टेट आएगा तो 10 स्टेट से मल्टीप्लाई होगा कन्वर्जन टाइम में, किसी का 12 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन SAR में 12 लो या 10 लो या 15 लो, कुछ भी लो, है तो 4 ही बीट, इसका कन्वर्जन टाइम सिर्फ ओनली 4 पर डिपेंड करेगा, 4 क्लॉक पल्स पर। इसीलिए कहा जाता है कि SAR जो होता है एनालॉग इनपुट पर डिपेंड नहीं करता उसका कन्वर्जन टाइम। अब समझ में आया? यस सर, नंबर ऑफ बीट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बीट पर डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ बीट पर एनालॉग नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो यस सर, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये तुम्हारा SAR कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्लैश टाइप। फ्लैश टाइप भी बोलते हैं इसको, पैरेलल कंपैरेटर टाइप भी बोलते हैं, पैरेलल कंपैरेटर टाइप बोलते हैं। अब ये सब जो कितना है स्टार्टिंग के बाद में आते हैं। पर यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपैरेटर यूज करते हैं। कंपैरेटर यूज करने के लिए हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज किए हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर कैसे यूज करते हैं कंपैरेटर में। अब यहाँ प्राइमरी इनकोडर की तरह यूज किया है एंड लास्ट PIPO यूज किया है। 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक तरह से पोटेंशियल डिवाइडर वाला कंसेप्ट यूज है, तो समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से क्या है, तुम्हारा एनालॉग वोल्टेज दिया हुआ है जो बोलते हैं VR, यहाँ से डिनोट कर रहे हैं, तुमको एनालॉग इनपुट दे रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ ध्यान देना, यदि हम 8 बिट की बात कर रहे हैं, 8 बिट की बात कर रहे हैं तो कितने रेजिस्टेंस है? देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 टोटल 8 इक्वल रेजिस्टेंस में उसको डिवाइड कर दिए। जितने नंबर ऑफ बिट हम लेंगे, मान लो यहाँ पे 8 बिट के कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या किए, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, कुछ देर हाँ। पहले रुक गया था। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 8 इक्वल में रेजिस्टेंस में हम उसको 8 इक्वल रेजिस्टेंस ले लिए। अब क्या किए, हर एक इक्वल रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ पर सबसे पहला लिए, यहाँ पर पहला एक टर्मिनल क्या किए, कनेक्ट कर दिए। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट कर दिए, थर्ड यहाँ से कनेक्ट कर दिए, फोर्थ यहाँ से कनेक्ट कर दिए, इस तरह से 5 6 7 इस तरह से 7 रेजिस्टेंस यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ बताना, यदि मान लो इनपुट सप्लाई वोल्टेज VR दे रहे हैं, तो जब फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जब फर्स्ट लिखे हैं, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवीजन के अनुसार